किंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है ओडेसियस। ओडेसियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल, यानी ऐसा इच्छा होना जिसमें आप अपनी इच्छा जता रहे हो किस चीज़ में, रिस्क लेने के लिए या लोगों को ऑफेंड करने में, यानी कि उनका मजाक उड़ाने में, उनकी बेइज्जती करने में। तो इस तरह की भावना क्या कहलाती है? ऑडेसियस कहलाती है। हिंदी में साहसी भी कहते हैं। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेयरिंग या अनफ्लिंचिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टिमिड या पोलाइट। याद करने की ट्रिक देखिए, ऑडी में स्टंट करने वाला लड़का ओडेसियस है, यानी ऑडी में जो स्टंट कर रहा है वो लड़का कैसा है? ओडेसियस है। वो रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। वो कैसा है? डेयरिंग है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी मेड एन ऑडेसियस डिसीजन टू क्विट हर जॉब। उसने बहुत ऑडेसियस डिसीजन लिया कि अपना जॉब को उसे क्विट करना है, यानी कि उसने एक साहसी डिसीजन लिया, अपने जॉब को क्विट करने का एक डेयरिंग डिसीजन लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, यानी आप जब कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल बंद कर देते हो या उसे सस्पेंड कर देते हो, उसे होल्ड पे रख देते हो, उसे हम कहते हैं अबेयंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सस्पेंशन या डेफर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिज्यूम या कंटिन्यू। याद करने की ट्रिक देखिए, स्टाफ के एब्सेंस के वजह से काम अबेयंस है, यानी स्टाफ के एब्सेंस, यानी कोई स्टाफ है जो नहीं आया है, उसकी वजह से काम क्या हो गया है? अबेयंस हो गया है, यानी काम को सस्पेंशन में रख दिया गया है, डिले में रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्रिक से आप कैसे इस वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मैटर्स वर हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। जो मैटर था उसे अबेयंस में रखा गया, यानी कि फर्दर उसे टेम्प्रोरी अभी सस्पेंशन में रखा गया है और उसकी इंक्वायरी क्या होगी? फर्दर उसकी इंक्वायरीज होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी लॉयल एंड कमिटमेंट इन एटीट्यूड, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ही लॉयल है, ओके, फेथफुल, जिसपे विश्वास किया जा सके, बहुत ही लॉयल है और कमिटेड है अपने काम के प्रति, बहुत डेडिकेटेड है, उसे हम कहते हैं स्टॉन्च। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेलवर्ट या फेथफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसलॉयल या अनफेथफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, रॉकेट लॉन्च करने वाली टीम अपने काम के प्रति स्टॉन्च है, यानी जो साइंटिस्ट की टीम रॉकेट को लॉन्च कर रही है वो अपने काम के प्रति बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हो एक ट्रिक के थ्रू। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ वुमेंस राइट। वो वुमेंस राइट की स्टॉन्च एडवोकेट है, यानी कि बहुत ही लॉयल और कमिटेड एडवोकेट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्लैकन। स्लैकन क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को डिक्रीज करना, स्पीड को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, क्या कहलाता है? स्लैकन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेलरेट या सबसाइड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पीड अप या क्विकन। याद करने की ट्रिक देखिए, लैक ऑफ एफर्ट्स से ग्रोथ स्लैकन हो जाती है, यानी अगर हम प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगी? एफर्ट के लैक से चीज़ें ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्लैकन हो जाएगी। लैक और स्लैकन आप कनेक्ट करके ऐसे याद रख सकते हो इस वर्ड को। एग्जाम्पल देखिए, ग्रोथ इन द इकोनॉमी वॉज बिगनिंग टू स्लैकन ऑफ। जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो शुरू हो गई थी स्लैकन होना यानी कि रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है साई अवे। साई अवे क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, फियर, डिसलाइक एटसेट्रा, यानी आप किसी भी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, उसे फेस नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नर्वसनेस है आपको, ओके, घबराहट है, कोई डर है, कोई डिसलाइक है, इस वजह से आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, उसे हम कहते हैं साई अवे करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अबेंडन या अवॉइड। याद करने की ट्रिक देखिए, साई लोगों को कम्युनिकेट करने में साई अवे करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। साई लोग कम्युनिकेट करने से साई अवे करते हैं।
तो ऐसे तो जो लोग शर्मीले होते हैं वो अवॉइड करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें कोई नर्वसनेस होता हो या फियर होता हो या उन्हें पसंद नहीं हो, ठीक है। तो साय लोग कम्युनिकेट करने से साय अवे करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी यूजुअली साय अवे फ्रॉम मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस। हम ज़्यादातर अक्सर क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं उसे उसे करने में हम लोग साय अवे करते हैं, यानी डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।